हमारा स्वाध्याय चल रहा है जीवन का उद्देश्य बुक का। हरित रत्न इनके लेखक हैं। ये प्रश्नों के साथ साथ हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न था, पहले इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न उनको दिया था हमको उसका कि चेतना क्या है। सबसे पहले उन्होंने बताया चेतना क्या है, उसके बारे में जाना। फिर जाना हमने जागरूक होने का अर्थ क्या है। अब है इस क्षण में रहना क्या है। हर दिन हर क्षण हमारा मस्तिष्क अतीत और भविष्य से जुड़े विचारों से की एक चलती हुई टिकट टेप है। मतलब पूरे समय हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। जिस तरह से टेप चलता है उसी तरह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार चलते रहते हैं। ये विचार उन कामों से संबंधित हो सकते हैं जो हमने किए हैं। मतलब इस ये विचार इस तरह के आ सकते हैं जो हम काम कर चुके हैं या जिन्हें हम करने की योजना बना रहे हैं। ये उन कामों से संबंधित हो सकते हैं जो दूसरों के ने किए हैं या जिन्हें करने की वे योजना बना रहे हैं। कम से कम हमारे मस्तिष्क को ऐसा लगता है, ये जो विचार हैं उनके बारे में हमारे मस्तिष्क को लगता है। ये विचार कोलाहल की एक सतत लहर बनाते हैं, जैसे किसी पुराने CRT टेलीविजन सेट से स्थिर ध्वनि निकलती थी। हम में से जो लोग 80 के दशक में टेलीविजन देखते हुए बड़े हुए हैं उनके लिए ये एक पुरानी याद है। जो सबसे पहले जो टीवी आया था उसमें लगातार एक आवाज चलती रहती थी, उसी आवाज की ये बात कर रहे हैं। विचारों का यह प्रवाह भावना की निरंतर उतार चढ़ाव वाली धारा को जन्म देता है। इन्हीं विचारों के कारण हमारे अंदर जो भावना है उनमें उतार चढ़ाव होता है। इस धारा के नकारात्मक छोर पर भय, चिंता, अवसाद और दूसरे यानी सकारात्मक छोर पर संतुष्टि, जुड़ाव और शांति महसूस होती है। अगर नकारात्मक विचार है तो भय और चिंता और अवसाद की स्थिति आती है, और जब सकारात्मक विचार रहते हैं तो संतुष्टि, जुड़ाव और शांति महसूस होती है। ये भावनाएं लगातार तीव्र होती जाती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। कभी कभी वे तुरंत ही एक दूसरे में बदल जाती हैं। कुल मिलाकर हम इस निरंतर शोर के कारण होने वाली असुविधा के कारण शायद ही कभी भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हो, और इन्हीं के कारण हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये विचारों का कोलाहल हमारे अंदर चलता रहता है। इसीलिए हम अक्सर विचलित, उदासीन, अधीर और निरुत्साहित रहते हैं। हमारी लापरवाही पर प्रकृति किस तरह से प्रतिक्रिया करती है। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे अगर लापरवाह रहते हैं तो प्रकृति की प्रतिक्रिया क्या होती है। किसी भी जीवित व्यक्ति की तरह प्रकृति हमारे ध्यान, निष्ठा और श्रद्धा से पोषित होती है। किसी भी सचेत आत्मा की तरह ये हम वह हमसे अपना प्यार जताना चाहती है और बदले में प्यार पाना चाहती है। इसीलिए जब हम उसकी अभिव्यक्तियों के प्रति उदासीन होते हैं, प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं या उसके प्रवाह के विरुद्ध जाने पर वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं दे पाती है। नतीजतन हमारी अव्यक्त सकारात्मकता अटकी रहती है और नकारात्मकता के भंवर में उलझ जाती है। हम हर दिन थका हुआ महसूस करते हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। हम हर दिन थका हुआ महसूस करते हैं, दिन रात दिनचर्या में फंसे रहते हैं। हम अपने आप को अप्रशंसित, उपेक्षित और अप्रिय महसूस करते हैं। बेसुधी की इस स्थिति का एक सामान्य लक्षण है उनींदापन और लगातार थकान बने रहना। साथ ही यह भावना भी हमें निराश करती है कि दुनिया हमारे प्रति निष्ठुर है। यह सब कुछ प्रकृति के प्रवाह के साथ तालमेल न बिठा पाने के दुष्परिणाम हैं।
दूसरी ओर जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम जीवंत महसूस करते हैं। हो सकता है कि पिछली रात हम ठीक से सो नहीं पाए हों, शायद 4 घंटे की से कम नींद ली हो, फिर भी हम आश्चर्यजनक ढंग से सतर्क महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान क्षण में मौजूद होने से हम प्रकृति की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं, इस कारण हमें ताजगी महसूस होती है। एकत्व की इस अवस्था में हम जीवन के छोटे से छोटे पहलुओं से, ऐसी बातों से गहन आनंद प्राप्त करते हैं जिन्हें हम अप्रासंगिक या मूर्खतापूर्ण मानकर अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एकत्व की स्थिति में ये सांसारिक स्थितियां लौकिक महत्व धारण करती हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारी रग रग में जो एकमात्र भावना प्रवाहित होती है वह है संतुष्टि की। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारे को संतुष्टि महसूस होती है। और अगर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, या तो भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत में रहते हैं, तो हमारे को संतुष्टि नहीं मिलती है। एक हमारे अंदर भावनाएं इस तरह चलती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, या अब हमें क्या करना चाहिए। संतोष की एक गहरी स्थायी भावना होती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें रोजाना परेशान करने वाले वाइट नॉइज, तरह तरह का कोलाहल की तरह ना तो थमती है और ना ही स्थिर होती है। मतलब ये लगातार चलती रहती है। यह ऐसी भावना भी नहीं है जो हमारी आत्मा में समय से पहले मर जाए। यह भावना स्थायी है क्योंकि हम इसे अन्य लोगों और अपने पर्यावरण में प्रसारित करते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड को प्रसन्न करते हैं। यह प्रसन्नता की सच्ची परिभाषा है। यह वह नहीं है जो हम महसूस करते हैं, बल्कि वह है जो हम प्रसारित करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा के सार्वभौमिक भंडार में हमारा योगदान है। तो खुशी का अनुभव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप दुनिया को बदलने वाले प्रयासों में जुट जाएं। आपको बस प्रकृति के प्रति चौकस रहकर वर्तमान में मौजूद रहना है। वह आपसे इतने प्रेम से पेश आएगी जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है।